अगर आपसे कहा जाए कि अपनी कहानी का आगाज़ किसी ऐसी अछूती और मुनफरिद लाइन से कीजिए जो कारी को मुकम्मल कहानी या नॉवेल पढ़ने पर मजबूर कर दे, तो वो लाइन क्या होगी? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। हम बेहतरीन मुनफरिद लाइन को कमेंट्स में पिन कर देंगे। आइए आज बात करते हैं उन तकनीकी अवामिल की जिनसे हम क़ारीन को मुतवज्जा कर सकते हैं, उन्हें कहानी से बांध कर रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं मरियम और आप सभी को चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। मैं एक राइटर हूं और अपने राइटिंग कैरियर में अब तक जो कुछ भी सीखा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन टेक्निक्स के बारे में जिनके ज़रिए हम क़ारीन को हुक कर सकते हैं। ज़रा सोचें, आप एक ऐसी दुनिया तख्लीक करने जा रहे हैं या एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मुनफरिद है, अछूती और बेमिसाल है। आप अपनी कहानी का आगाज़ कर रहे हैं और यही वो मरहला है जहां से आप क़ारी का हाथ थामकर अपनी तख्लीक करदा वंडरलैंड में ले जा रहे हैं। ये वो वंडरलैंड है जिसे आपने बेहद मोहब्बत से, मेहनत से और कई रोज़ की मुशक्क़तों से तख्लीक किया है। अब सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे क़ारी ने जो हमारा हाथ थामा है वो उसे छुड़ा कर ना भागे, उसकी तवज्जो और दिलचस्पी यूं ही बरकरार रहे। इस दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है वो इब्तिदाई सतर, वो पहली लाइन या पहला पैराग्राफ जो बेहद दिलचस्प हो, जैसे कि किसी किरदार का तारुफ, कोई सवाल, कोई मंजर, कोई हैरत अंगेज़ खबर, कोई इंकिशाफ जिसे मुकम्मल पढ़े बिना ना रहा जा सके, लेकिन आप उसे मुकम्मल लिखने के बजाय एक दिलचस्प मोड़ पर अधूरा छोड़ दें, जिससे क़ारी के ज़हन में तजस्सुस बेदार हो, सवाल पैदा हो, हमदर्दी के जज्बात उभरे या जोशो वलवला पैदा हो। याद रखें, क़ारी को उलझाना नहीं है, बस तजस्सुस में डालना है। मिसाल के तौर पर इन चंद इब्तिदाई सतूर को देखते हैं। वबा के सन्नाटों में घिरा हुआ शहर जैसे अपनी ही सांस रोककर बैठा था। उसने अंधेरे कमरे में आंखें खोली तो छत पर लिखा हुआ एक पैगाम नजर आया, हम आपके अगले इशारे के मुंतज़िर हैं। दूसरा देखते हैं, दियो काम की सरजमीन उजले पहाड़ों पर और नील दरियाओं का गहवारा थी, लेकिन आज आसमान खून जैसा सुर्ख था और ज़मीन घबराई। हर कोई जानता था साए लौट आए हैं। तीसरी मिसाल देखिए, आज लाइब्रेरी में दफन एक और राज बेनकाब हुआ था। चौथा, उसकी आंसुओं से झिलमिलाती आंखों में उसका अक्स था और चेहरे पर नफरत का जाल बिछा था। पांचवी मिसाल देखते हैं, आखिरी बस स्टॉप पर मुसाफिर उतर रहे थे और सवार हो रहे थे, लेकिन वो न उतरने वाली थी और न ही सवार होने वाली थी। वो अपनी पूरी जिंदगी का सामान अपने पुराने सूटकेस में बंधे हुए लिए खड़ी थी। उसके सामने एक नामालूम सफ़र का आगाज़ था। ऐसी ही एक और मिसाल, आज बस्ती में एक और लाश के गिर्द जमा थे और उसे खाकर नाकाबिले शनाख्त बना चुके थे। चलें ये आखिरी मिसाल भी देख लें। डॉक्टर हारिस अपने नफ्सियाती तजुर्बा गाह में बैठे हुए फाइलों का अंबार लगाए हुए थे। आज का मरीज कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प लग रहा था। एक नौजवान लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और एक ऐसा माजी जिसे वो खुद से भी छुपा रही थी। यह है कहानी को शुरू करने के कुछ मुख्तलिफ तरीके, है ना दिलचस्प? आप समझ गए होंगे कि कहानी का आगाज़ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कि किरदार मुतारिफ करवाना, कहानी को सीधा सीधा लिखना, या एक मुतनाज़ा बात से कहानी का आगाज़ करना, या फिर एक सनसनीखेज़ इंकिशाफ, एक दिल दहला देने वाली खबर या चौंका देने वाली बात के ज़रिए भी हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकते हैं। अगर इन मिसालों में से किसी पर आपको कहानी लिखने का कहा जाए तो आपका इंतखाब क्या होगा? आप इनमें से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कहानी का आगाज़ करेंगे? चलें हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। क्या आप क़ारीन की तवज्जो हासिल करने के लिए मज़ीद किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है मंजर निगारी। मंजर निगारी नॉवेल का बुनियादी जुज़ है, यानी एक ऐसा मंजर तख्लीक करना जिसमें किरदार सांस लेते हुए, हरकत करते हुए महसूस हो और पढ़ने वाले सांसें रोके, दिल को थामे, उस मंजर का हिस्सा बनते चले जाएं और वो इस मंजर को महसूस कर सकें, सूंघ सकें, चख सकें, देख सकें। उन्हें वो किरदार अपने आस पास चलते फिरते महसूस हो। मंजर निगारी करना काफ़ी राइटर्स को मुश्किल लगता है,
اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ الگ سے منظر نگاری کی مشق کریں۔ ایک تصویر سامنے رکھیں، چاہے وہ کسی کمرے کی ہو، کسی ساحل سمندر کے منظر کی، یا سورج کے طلوع یا غروب ہونے کی، آبشار کی، آفس کی، یا کسی بھی من پسند جگہ کی۔ اب اس منظر کو اپنے لفظوں میں بیان کریں کہ وہاں کون کیا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کمرے کی منظر نگاری کرنی ہے تو دیکھیں کمرے میں کس سمت میں کیا رکھا ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز باریکی سے نوٹ کریں اور لکھتے جائیں۔ اس مشق سے منظر نگاری سیکھنے میں مدد ملے گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے سمجھانے کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنائی جائے تو کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ منظر نگاری میں آپ کو سب سے مشکل کیا لگتا ہے۔ دوسرا اسٹیپ ہے کردار نگاری۔ ایک یادگار کردار کو متعارف کروائیں۔ کردار نگاری ناول نگاری کا بنیادی جز ہے۔ اپنے کردار کو منفرد لیکن حقیقت سے قریب تر لکھیں، جس کے دکھ قاری کو اپنے محسوس ہوں، جس کی خامیوں اور خوبیوں سے وہ ریلیٹ کر سکیں۔ ایک ایسا کردار جو اپنے ماحول کے مطابق لگے ان کو، جسے لوگ برسوں یاد رکھ سکیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا تیسرا اسٹیپ، قارئین کو کشمکش میں ڈالیں۔ اپنے قارئین کو ایک دلچسپ صورتحال کے بیچ میں ڈال دیں، جہاں وہ ٹھہر کر غور و فکر کریں اور اس گتھی کو خود سے سلجھانے کی کوشش کریں۔ وہ یہ جاننا چاہیں کہ یہ سفر انہوں نے کہاں سے شروع کیا تھا اور اب آگے کہاں جانے والے ہیں۔ یعنی کہانی کے اختتام تک وہ تجسس جو شروعات سے تھا وہ پھیکا نہیں پڑنا چاہیے۔ ہر لمحہ قاری کو چوکنا رکھنا اور ہر سین کے ساتھ اسے حیران کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ تو تھی وہ کچھ باتیں اور ٹیکنیکس جن کا کوئی بھی کہانی یا ناول لکھتے ہوئے آپ خیال رکھیں گے، اور جنہیں استعمال کر کے آپ اپنی کہانی کو دلچسپ اور منفرد بنائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ بہت سی ٹیکنیکس میں سے چند ہیں۔ آئندہ کسی ویڈیو میں ہم ایسی ہی مزید ہکس کا بھی ذکر کریں گے جن کے ذریعے آپ قاری کو اپنی کہانی سے باندھ کر رکھ سکتے ہیں۔ رہ گئیں وہ باتیں جو آپ کو نہیں کرنی، یعنی یہ ناول لکھنے کے ڈوز ہیں۔ ڈونٹس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، یعنی وہ چیزیں جو آپ کی کہانی کو بے ربط، الجھی ہوئی، بورنگ یا حد سے زیادہ ٹیپیکل بناتی ہیں۔ تب تک کے لیے ان چیزوں پر غور کریں اور مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ ان میں سے اب تک آپ کون سی ٹیکنیک کا استعمال کرتے رہے ہیں اور آگے کون سی ٹیکنیک کا استعمال کرنے والے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور لکھتے رہیں۔ اگر آپ اپنی لکھی ہوئی کہانی پر اصلاح چاہتے ہیں تو اسکرین پر دی ہوئی ای میل پر اپنی کہانی بمنام بھیج دیجیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، لکھتے رہیں اور خوش رہیں۔